Good afternoon, dear students. I hope you are studying well at home, as we also taking our lesson online with good care and assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and it has been checked by us regularly. Today I would like to request your parents to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Please cooperate. We are going to learn history, lesson number 2, standard 10. Lesson name is Geography, Indian Tradition. Yesterday and yesterday before few videos completed. Today new point start, and today's point name is Historiography in the post-independence era. Open your page number 11. पेज नंबर 11 पे ऊपर चलो, ये देखो यहाँ पे पेज नंबर 11, हिस्टोरियोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इरा. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 10 डेट 22 अगस्त 2020. सब्जेक्ट हिस्ट्री. Second lesson name is historiography. Historiography Indian tradition. Indian tradition. Today's point name is Historiography in the post-independence era. Look at the textbook and listen carefully. Now, along with writing the dynastic histories, the culture, social, economic histories were also being written. तो देखो इसमें एक डायनास्टिक मतलब क्या है, घराना होता था किंग का, जैसे कि मराठा किंग का, उसके मुगल किंग का, उसके बाद उसका सन, उसके बाद उसका सन, यही किंग होते थे, उससे कहते डायनास्टिक. तो फिर वो कैसी होनी चाहिए, कल्चर, सोशल, इकोनॉमिक हिस्टोरीज वेयर आल्सो बीइंग रिटन. इसके ऊपर रिटर्न चाहिए. सिर्फ उसके सोशल क्या हुआ है, इकोनॉमिक्स क्या हुआ है और इसके कल्चर के बारे में रिटर्न किया तो करेक्ट, नॉट करेक्ट हिस्ट्री. तो हिस्ट्री होनी कैसी होनी चाहिए, कल्चर, सोशल, इकोनॉमिक, इसके ऊपर सब हिस्ट्री रिटर्न होनी चाहिए उस किंग के. स्कॉलर्स ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस. अभी पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब क्या, इंडिपेंडेंस के आफ्टर मतलब बाद. ओके, ये याद रखो. प्री मतलब बिफोर और पोस्ट मतलब आफ्टर. वीरा began to the feel the need of writing histories of various communities, science, economic system, political ideologies, culture aspect etc. इससे रिलेटेड होनी चाहिए. The historiography of this era has been influenced mainly by 3 ideological scholars. अब इसमें scholars, जो scholars कौन होते हैं, ये जो भी हिस्टोरी राइट करने वाले जो भी लोग होते हैं उन्हें scholars कहा जाता है, उन्हें स्कूल कहा जाता है, आइडियोलॉजिकल स्कूल. अब मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, सबअल्टर्न हिस्ट्री और फेमिनिस्ट हिस्ट्री. अभी मार्क्सिस्ट हिस्ट्री ये क्या था, मार्क्स की हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा था. वो कहाँ, उसके ओपिनियन कैसे थे, यूरोपियन ओपिनियन थे, यूरोपियन ओपिनियन के बारे में हिस्ट्री राइट करते थे. तो ये मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, उसे कहा जाता है मार्क्सिस्ट हिस्ट्री. और सब अल्टरनेट हिस्ट्री जो होती है वो क्या होती है, पुअर कास्ट के बारे में हिस्ट्री होनी चाहिए, वहां से हिस्ट्री राइट करना चाहिए, उसे कहते हैं सब अल्टरनेट हिस्ट्री. और फेमिनिस्ट हिस्ट्री ये होती है फीमेल के बारे में, फीमेल के बारे में भी हिस्ट्री होनी चाहिए. ये पोस्ट इंडिपेंडेंस के बारे में बात की हिस्ट्री है, उसके बाद ये राइट करने का काम. Do you understand? फर्स्ट पार्ट है हमारा मार्क्सिस्ट हिस्ट्री. देखते हो, द कंसर्न फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, modes of production and the industrial relation were at the center in the writing of Marxist historians. A means of production means
कि किसमें से हमें प्रोडक्शन मिलता है, लैंड में से, फैक्ट्री में से क्या मिलता है, प्रोडक्शन मिलता है। तो उसे कहते हैं मोड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन वर एट द सेंटर इन द राइटिंग ऑफ अ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन। तो उसके ऊपर वो फोकस करते हैं। तो प्रोडक्शन किस में से मिल रहा है, एक लैंड हो, सपोज फार्मर है, उसमें से वो क्या करेगा, प्रोडक्शन मिलेगा, फैक्ट्री में से प्रोडक्शन मिलता है, तो इसे कहते हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। Accordingly to the analysis, the impact of every social event of a significance has remained the basic theme of a Marxist historiography. अब इवेंट्स क्या करते थे, इम्पैक्ट ऑफ एवरी सोशल इवेंट ध्यान में लेकर उसके ऊपर हिस्ट्री रिटर्न करने का काम करते थे मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी। नेक्स्ट पॉइंट है, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस इन इंडियन स्टडीज द ट्रांजिशंस विद द कास्ट सिस्टम। तो उन्होंने क्या किया था, इंडिया के कास्ट सिस्टम की पहले पढ़ाई की थी। मार्क्सिस्ट सिस्टम वालों ने इंडिया के कास्ट के बारे में पहले पढ़ाई की। जैसे कि इंडिया में क्या होता है, सबसे हाईएस्ट कास्ट वाले, उसके लो कास्ट वाले, उससे कास्ट का क्या किया जाता है, क्राइटेरिया बनाया गया था इंडिया में। पहले जैसे होता है कि हाई लेवल के ऊपर ब्राह्मण, क्षत्रिय, नेक्स्ट होता है क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, फिर सबसे नीचे शूद्र, और ऐसे कास्ट सिस्टम बनाई गई थी इंडिया में पहले जमाने में। तो उस कास्ट के बारे में पढ़ाई करने का काम इस मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफर ने पहले उसकी पढ़ाई की थी और उसके बाद हिस्ट्री रिटर्न करने का काम किया था। Among the notable Indian historians and adopted Marxist ideological frameworks, scholars like the दामोदर धर्मानंद कोसंबी, अभी देखो इंडियन है, कॉमरेड ये क्या होता है, उन्हें उपाधि दी वाली होती है, उनका सरनेम वगैरह नेम नहीं, कॉमरेड ये उन्हें उपाधि दी वाली। श्रीपाद अमृत डांगे, राम शरण शर्मा, कॉमरेड शरद पाटिल, and have contributed notably. Comrade Dange was one of the founder members of the Indian Communist Party. अब इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो उसके वो फाउंडर मेंबर थे। कौन थे, कॉमरेड डांगे was one of the founder member of the Indian Communist Party. इसके वो कम्युनिस्ट पार्टी के वो मेंबर थे। Primitive Communism to Slavery, the book written by the represent Marxist historiography. मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी ने जो बुक रिटर्न किया था वो इम्पोर्टेंट बुक है, वो बुक के नीचे अंडरलाइन करके रख लो वहाँ पर, प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी। ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन के लिए और मैच द पेज के लिए क्वेश्चन आपको मिल सकता है। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री एक साइड में देंगे और उसके बुक का नेम एक साइड में देंगे, तो वहाँ पर रहेगा प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू स्लेवरी, ये आपको आना चाहिए। ओके, सब अल्टर्न हिस्ट्री। अब सब अल्टर्न हिस्ट्री मतलब क्या, किस हिस्ट्री कहाँ से राइट करना है। अभी सबाल्टर्न हिस्ट्री क्या है, इन्होंने क्या किया, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री पढ़ने के बाद उनकी सोच लेकर फिर इन्होंने क्या किया, सबाल्टर्न हिस्ट्री रिटर्न करने का काम किया। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री के ऊपर से इन्होंने खुद की हिस्ट्री रिटर्न करने का काम किया। तो सबाल्टर्न हिस्ट्री का मतलब होता है कि वो सबसे लो, गरीब से गरीब इंसान से बॉटम मोस्ट लोगों की तरफ से हिस्ट्री राइट होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग वहाँ पर कैसे उनके पीरियड में अगर गरीब लोग वहाँ पर पेट नहीं भर सकते तो उनका किंगडम वहाँ पर ठीक से नहीं चल रहा है, ये उससे समझ में आता है। इसलिए हिस्ट्री सब अल्टरनेट हिस्ट्री होनी चाहिए, मतलब बॉटम लेवल से होनी चाहिए। ओके, उसका मीन क्या होता है, बॉटम मोस्ट रैंक। बॉटम मोस्ट रैंक मतलब सबसे नीचे वाले रैंक से, तो वो हिस्ट्री राइट करना चाहिए। The seeds of the subaltern history are found in the Marxist historiography. The role of the Italian historians Antonio Grassmi. ये देखो इटालियन हिस्टोरियन थे, कौन थे वो, एंटोनियो ग्रास्मिक is very important is developing the idea that history should be written starting from the bottommost rank of people in the society. तो उन्होंने क्या किया था कि हिस्ट्री कैसे राइट होनी चाहिए, जो सोसाइटी में कि सबसे बॉटम मोस्ट रैंक है, सबसे नीचे वाले सबसे गरीब लोग हैं, वहां से हिस्ट्री रिटर्न होनी चाहिए सोसाइटी में। इन फैक्ट सब आर्ट मीन्स द बॉटम मोस्ट रैंक, उसका मीन्स क्या है, बॉटम मोस्ट रैंक, उसको वहां पर अंडरलाइन कर। Folklore has been the considered as a very important source of writing subaltern histories.
आप देखो फोकलोर मतलब क्या था, ये पुराने सॉन्ग होते थे, उसमें से फिर वो सॉन्ग में से कहा जाता था वो कितने गरीब है क्या है, फिर उसमें से पोएम रिटर्न होती थी। फिर ये फोकलोर जब हम सुनते पहले ज़माने के, वो कितने दुखी सॉन्ग थे, फिर उनके सिचुएशन के बारे में पता चलता था, उनके पोएम के बारे में पता चलता था, और उसके ऊपर से फिर ये सबऑर्डिनेट हिस्ट्री रिटर्न होती थी। Ranjit Guha and Indian historians play a major role in the establishing subordinate history as an important academic school of historiography. However, we may point out that much before the onset of a subordinate ideology, similar thoughts were expressed by the Mahatma Jyotirao Phule and Dr. Baba Saheb Ambedkar. इन्होंने भी सबऑर्डिनेट हिस्ट्री के बारे में रिटर्न करने का काम किया था सबसे पहले। ओके, महात्मा ज्योतिराव फुले ने और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। महात्मा फुले अनफोल्ड द हिस्ट्री ऑफ द शूद्राति शूद्रा कम्युनिटीज इन हिज बुक गुलामगिरी। तो देखो शूद्राति शूद्र एक बुक था, शूद्राति शूद्र एक ही कास्ट थी। ओके, सबसे लो कास्ट जो होती है उसे शूद्राति शूद्र, उनके घर दूर दूर तक रहते थे, लोग उनके पास नहीं जाते थे, उन्हें वाटर नहीं भरने देते थे वेल के ऊपर, तो उनके ऊपर क्या होता था, जुल्म होता था। और उन लोगों के बारे में गुलामगिरी, मतलब वो अमीर लोगों के गुलाम रहते थे, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया था, एक गुलामगिरी करके एक बुक रिटर्न किया था। अंडरलाइन कर लो महात्मा फुले का बुक का नाम। ही ड्रीव अटेंशन टू द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द वुमेन शूद्रा एंड अतिशूद्रा। देखो वहाँ पर वो शूद्रा और अतिशूद्रा कास्ट का नेम है, अंडर द नेम ऑफ अ रिलीजियंस, ये एक रिलीजियंस था। द टर्म शूद्रा एंड अतिशूद्रा इंडिकेट द बॉटम मोस्ट रैंक इन द कास्ट सिस्टम। ये कास्ट सिस्टम में सबसे बॉटम मोस्ट रैंक में थे, सबसे लो कास्ट वाले लोग को शूद्राति शूद्र कहा जाता था। द रोल ऑफ द पीपल बिलोंगिंग टू द दलित कास्ट इज अ हेरी सिग्निफिकेंस इन द शेपिंग ऑफ अ हेरियस कल्चर एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन। हाउएवर देयर रोल वाज नॉट duly acknowledged in the colonial and nationalistic historiography. Dr. Baba Saheb Ambedkar focused on this fact, consistently wrote about it two of his book. तो इसके पहले किसी ने इसके ऊपर फोकस नहीं किया था ये शूद्राति शूद्र के बारे में लिखने के लिए, मगर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इसके ऊपर क्या किया था, फोकस किया था, इसके ऊपर बुक रिटर्न करने का काम किया था। Constantly wrote about it two of this book. दो बुक रिटर्न किए थे उन्होंने, एक फर्स्ट वाला था हु आर द शूद्रास, ये फर्स्ट बुक था अम्बेडकर का, एंड द अनटचेबल ये सेकंड बुक था। ये दो बुक उन्होंने शूद्राति शूद्र ये लोअर कास्ट के लोगों के ऊपर बुक रिटर्न करने का काम अम्बेडकर ने किया था। सिटीज एज एग्जाम्पल ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ अ सबऑर्डिनेट टाइप्स, और ये इसी हिस्ट्री को हम सबऑर्डिनेट टाइप करते हैं, मतलब जो लो लेवल के लोगों पर हिस्ट्री राइट करते हैं उसे सबऑर्डिनेट हिस्ट्री कहा जाता है। Do you understand? Now stop lecture. We will meet next video. Thank you.